हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं। जैसा कि अभी आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हुआ है और जिसका फाइनल रिजल्ट जो है 1 जनवरी को डिक्लेयर होना है। ऑफिस असिस्टेंट का और आरआरबी पीओ का स्केल 1, 3, 2 का भी या 3 का भी रिजल्ट 1 जनवरी को ही आएगा। तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रायः ये बात होती है कि एससी के लिए 14% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 7% रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 27% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है और जनरल जो है वो ओपन कैटेगरी होता है, अनरिजर्व होता है। उसमें अगर आप एलिजिबल है तो जनरल के सभी सीटों पे ना सभी कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके अलावा खासकर बात यहाँ पे ये हो रही है कि ये पीडब्ल्यूबीडी जो वैकेंसी होती है जिसमें एचआई है, ओसी है, वीआई है, आईडी है, हाँ उसके अलावा एक्स सर्विसमैन होते हैं जिसके लिए 10% का रिजर्वेशन रहता है। वो सिर्फ क्लर्क वैकेंसी के लिए रहता है और वो पीओ वाले में ना एक्स सर्विसमैन के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं रहती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीओ में ना एक्स सर्विसमैन नहीं है, ये पीओ की वैकेंसी है आरआरबी पीओ की। और इसमें भी पीडब्ल्यूबीडी के तहत जो एचआई की वैकेंसी है, ओसी की वैकेंसी, वीआई की वैकेंसी है, आईडी की वैकेंसी है। तो हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि ये वैकेंसी ये टोटल जो है हमारे पास वैकेंसी कितनी है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस में 18 है तो 10% है। उस हिसाब से जैसा कि मुझे लग रहा है 180 के अराउंड में यहाँ पे आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक में वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे तो ये वैकेंसी टोटल हो गई, इसी में से ये कट करके ना वैकेंसी यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी में आती है और एक्स सर्विसमैन में जाती है। तो किस कैटेगरी से काट कर इसमें 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 जितने भी एचआई, ओसी, वीआई, आईडी, एक्स सर्विसमैन है तो इसमें से काट कर किस में से इसमें वैकेंसी काट कर इसमें दिया जाएगा। तो उसी को ना हॉरिजेंटल रिजर्वेशन बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट एचआई कैटेगरी से अप्लाई किया है, जो हेयरिंग वाले होते हैं, जो जिसको सुनने में दिक्कत होती है वो लोग होते हैं। तो अगर मान लीजिए वो लोग एससी हैं और उसका सिलेक्शन हो गया तो एक वैकेंसी ना वो एससी से घट जाएगा। एससी का जो एक्चुअल वैकेंसी हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई एक्स सर्विसमैन है और एक्स सर्विसमैन अगर वो जनरल है तो जनरल एक्स सर्विसमैन अगर वो है तो ये 26 का 26 अगर एक्स सर्विसमैन जनरल है तो यहाँ पे 71 में से 26 घटा दीजिए। एक्चुअल वैकेंसी जो है वो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 घटाएंगे 45 वैकेंसी हो जाएगा। जनरल का ना 45 वैकेंसी हो जाएगा, वो ओपन कैटेगरी का वैकेंसी है। जिसमें से अगर मान लीजिए जनरल की जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है उसमें से अगर ईडब्ल्यूएस वाले 4-5 बंदे जनरल की कट ऑफ पार कर जाते हैं वो जनरल से सिलेक्शन ले लेंगे। वो जनरल का उतना भी नहीं रहेगा। फिर अगर ओबीसी वाले कुछ जो पूरी तरह से एलिजिबल है जनरल की पोस्ट के लिए और कट ऑफ पूरा पार कर जाते हैं तो वो जनरल में काउंट हो जाएंगे। वो ओबीसी का सीट छोड़ देंगे, उसके बदले में दूसरा ओबीसी आ जाएंगे। उसी तरह ये एससी एसटी में भी अप्लाई होता है। तो ये चीज़ समझना होगा हम लोगों को कि ये खासकर जो जनरल की 71 वैकेंसी होती है तो इसमें मुश्किल से ये 71 जो आपको दिख रहा है जनरल कैंडिडेट मुश्किल से 25-26 ही रहते हैं। बाद बाकी कैटेगरी वाले कुछ सीट ले लेते हैं और बाद बाकी एक्स सर्विसमैन में 80% चांसेस रहता है कि वो जनरल कैंडिडेट ही रहता है, क्योंकि उन लोगों को एक्स सर्विसमैन के लिए जो जनरल से अप्लाई करने वाले एक्स सर्विसमैन है उनको शायद 10 या 15 साल की छूट रहती है, एज रिलैक्सेशन वगैरह रहता है। तो इसीलिए कट ऑफ ना जनरल का हाई जाता है और कैटेगरी वाले का थोड़ा कम जाता है, अब बाद बाकी इन लोगों का ना थोड़ा कम जाता है। तो ये स्पेशल हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का यही रूल है। जैसे कट ऑफ आएगा 1 तारीख को तो आप लोग देख लेंगे ये चीज़ का रहता है। तो खासकर ऑफिस असिस्टेंट का कट ऑफ ना मेनली इसी कारण हाई जाता है। और आप लोग देखेंगे पीओ का कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। उसका मेन रीज़न क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम जो वहाँ पे दिख रहा है एक्स सर्विसमैन का, वो पीओ में कोई भी इंडिया में ऐसा है कि ऑफिसर एग्ज़ाम में एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। वो सिर्फ क्लरिकल लेवल में जितने भी क्लर्क हैं, जो भी पूरे इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सिर्फ क्लर्क लेवल तक ही एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पे पीओ का ना वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आता है।
तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरह से होता है। मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो वैकेंसी है इसी वैकेंसी में से काट कर HI OC VI ID एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है। अपने अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी से। अगर कोई OC जो है अप्लाई करता है SC कैटेगरी से, तो अपना कैटेगरी का वैकेंसी SC में से काट लेगा। अगर एक्स सर्विसमैन है OBC है तो OBC का वैकेंसी काट लेगा। तो जो जिस रिस्पेक्टिव कैटेगरी से है उसने अपना वैकेंसी काट करके वो अपना कैटेगरी का वैकेंसी काटता है। स्पेशली यही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। बाद बाकी ऑल द बेस्ट। जो अभी 1 तारीख को करीब करीब 10 बजे के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और कुछ वैकेंसी शायद बढ़ेंगे भी, जैसे कि यहाँ पे यूपी में पता चल रहा है कि जैसे कुछ वैकेंसी के बढ़ने के चांसेस भी हैं। और ख़ासकर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में, जैसा मैंने सुना है। तो बेस्ट ऑफ लक।